हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेट 2 का कक्षा 6 का मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका जोड़ किसके बराबर होगा, तो इनको जोड़ कर देख लेते हैं। 0.07 और 0.008, तो उत्तर आएगा ये वाला। प्रश्न नंबर 2 है, इसका न्यूनतम रूप होगा, तो 0.45। इसका पॉइंट हटाएंगे हम और नीचे हम 100 कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा उत्तर 9/20। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या एकत्रित किया जाता है। सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्न 4 है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वर्ग है और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो 10 को 10 से जब गुना करते हैं तो 100 आता है, तो उत्तर आएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 है, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर हो। आयत का परिमाप निकालना है हमें, और लंबाई है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। तो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर होता है। और परिमाप जो होता है आयत का वो होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करेंगे तो ये आएगा 150 जमा 100, तो ये आएगा 2 गुना 250, मतलब 500 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। तो ये उत्तर आएगा 500 सेंटीमीटर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से 8 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता तो क्या उसका परिमाप भी बढ़ेगा। सत्य या असत्य बताना है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, 2 गुना 2, और ये हो गया अब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसकी भुजा होगी। तो देखिए, जब भुजा बढ़ गई है तो परिमाप तो बढ़ेगा, तो ये आएगा सत्य। पहले वाले में देखिए, इस वाले वर्ग में जब क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जब परिमाप होगा 4 गुना 2, क्योंकि भुजा गुना 4 होता है परिमाप। और ये वाला क्षेत्रफल था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाली भुजा है, इसको 4 से गुना करेंगे। 4 गुना, देखिए ये बढ़ गया है, तो इसमें आएगा सत्य। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ये 1 नंबर का, इसलिए आप सत्य लिख सकते हैं सीधा ही। ये याद रखना है कि जब वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसका परिमाप भी बढ़ जाता है। संख्या 7 का मिलान चिन्ह डैश है, तो हम ऐसे लिखते हैं, ये तो 5 हो गया, 6 7, ये हम लिखते हैं मिलान चिन्ह ऐसे। 7 को हम ऐसे लिखते हैं। 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसको 4 से गुना कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर आ गया। बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के माप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी बंद आकृति है, मान लीजिए ये आकृति है या फिर ये आकृति है, इसके अंदर जो ये है क्षेत्र, ये वाला, ये क्षेत्रफल होता है। इसमें ये बताना है ये सत्य है, तो ये सत्य है, तो यहाँ पर सत्य आ जाएगा। 3750 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। 3750 को किलोग्राम में बदलेंगे तो इसको हम 1000 से भाग देंगे, तो ये आएगा 3.750, इतने किलोग्राम। 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। 60 को हम 10 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं और वह 5.30 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं। तो पहले उसके पास रुपए थे इतने, और इसमें से इतने रुपए की उसने टॉफ़ी खरीद ली। अभी हम इसको घटा कर देंगे, 5, 1 और 2, 2.15 रुपये, इतने रुपए उसके पास बचेंगे। कक्षा 6 के 30 छात्रों की मिठाई की पसंद निम्नलिखित है। कक्षा 6 में 30 छात्र हैं और उनको निम्न तरीके से मिठाई पसंद है। देखिए, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फ़ी। इसमें हम देखते हैं कि कितनी तरह की मिठाई है। एक तो लड्डू है, 1, 2 और 3,
4, चार तरह की इसमें मिठाइयाँ हैं। 30 छात्रों को मिठाइयाँ पसंद है। मिठाइयों के इन नामों की मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। एक सारणी बनानी है और मिठाइयों के जो नाम हैं उस मिलान चिन्हों के हिसाब से दर्शाना है उनको। यहाँ सारणी बना लेते हैं। लड्डू, जलेबी, यहाँ पर रसगुल्ला और बर्फ़ी। ये 4 तरह की मिठाइयाँ हैं जो कि इसमें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम देखेंगे लड्डू कितनी बार आता है, कितने बच्चों को पसंद है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 बच्चों को पसंद है। तो 11 को हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5 और ये हो गया 1। अब ये है 11। 11 बच्चों को ये पसंद है। जलेबी 1 को, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को। तो ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 7। इसके बाद रसगुल्ला किस किस को पसंद है। रसगुल्ला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 को पसंद है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद बर्फ़ी किस किस को पसंद है। यहाँ पर ये है 1, 2, 3, बस 3 को पसंद है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, 1, 2, 3 ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे 3, ऊपर यहाँ लिख देंगे 9। तो यहाँ पर देखिए 11, 7, 18, 18 और 12, 30 हो गई टोटल। तो ये इस तरह से हम इनका मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पर एक लाइन में भी हम ऐसे चारों बना सकते हैं। इसके बाद है कौन सी मिठाई छात्रों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई। तो सबसे अधिक लड्डू पसंद किए गए क्योंकि ये 11 हैं, 11 छात्रों ने पसंद किए हैं। इसके बाद प्रश्न 14 है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करो। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो हम ये मान लेते हैं आयताकार बगीचा 50 मीटर, 50 मीटर इसकी लंबाई है और क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं कि जो आयत होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई हमें दे रखी है। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई जो होती है वो होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो 300 को हम 50 से भाग देंगे, 6 आ जाएगा, 6 मीटर। 6 मीटर आ जाएगी इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई है 6 मीटर। इसके बाद है दी गई पजल को हल करें। 3 संख्याएं सोचो इस पजल को हल करने के लिए। दी गई पजल को हल करते समय नियमों का ध्यान रखना है। पजल में बने खानों को 3 संख्याओं से ही इस प्रकार भरना है कि इस तरह भी, मतलब इस तरह भी 3 संख्याएं आए और इस तरह भी 3, लेकिन वो तीनों अलग अलग होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए हमने एक संख्या यहाँ भर दी, एक यहाँ भर दी, एक यहाँ भर दी, तो तीनों अलग अलग होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। एक संख्या दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें अगर हम 3 संख्याएं भरते तो अलग अलग होनी चाहिए। तो ये किन किन पजल होती है, इसका मतलब क्या है 0.1 प्लस। इसका मतलब है कि कोई भी 2 संख्याएं भरेंगे हम, ये 2 बॉक्स हैं देखिए, ये इनमें 2 संख्याएं ऐसी भरेंगे जिनका जोड़ 0.1 आना चाहिए। इन 2 बॉक्सेज में ऐसी संख्याएं भरेंगे जिनका जोड़ 0.2 आना चाहिए और इसमें ये संख्याएं भरेंगे जिनका जोड़ 0.1 आना चाहिए, तभी ये प्लस लिख रखा है। अगर यहाँ घटा होता तो हम ऐसी संख्या लिखते जिनका घटा 0.2 आता। तो ये देखिए यहाँ पर ये पहले ही लिख रखा है। अब ये है, ये ले लेते हैं हम 0.1 प्लस। 0.1 किसका जोड़ आएगा, 0.0
और 0.1 का। तो यहाँ पर हम भर लेते हैं 0.0 और 0.1। इसमें फिर ये ले लेते हैं 0.2, तो ये जोड़ आता है 0.2 और 0.0, इसका जोड़ आता है। तो यहाँ पर हम भर लेते हैं 0.2, क्योंकि 0.2 इसमें इस वाली लाइन में तो पहले ही भर रखा है ये वाला, तो इसलिए हम यहाँ पर 0.2 इस वाले में नहीं भर सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर हम भरेंगे 0.0 और यहाँ 0.2। अब ये है 0.1 प्लस, तो ये दोनों आता है इनका जोड़। तो यहाँ पर देखिए ये पहले भी रखा है, ये पहले भी रखा है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम 0.0, यहाँ 0.1। अब ये 0.0 यहाँ पर पहले ही है, यहाँ पर 0.2 है, 0.0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, और यहाँ पर 0.0 है, 0.1 है, तो यहाँ आ जाएगा 0.2। तो ये किन किन पजल ऐसे सोल्व करते हैं। इस तरह से आप और भी किन किन पजल्स अगर आते हैं तो वैसे सोल्व कर लेना। तो यहाँ तक ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।